आज भी इतनी कम कमाई हुई है मेरी। महेश अपने ढाबे पर बैठा पैसे गिन रहा था। तभी उसकी नजर अपने ढाबे की रसोई की ओर पड़ती है, जहां उसका एक नौकर मयूर बर्तन से राजमा चावल निकाल कर खा रहा था। अरे ये 2 कौड़ी का नौकर ऐसे चोरी से मेरे ढाबे का खाना खा रहा है। यहाँ मैं अपने ढाबे से चावल का एक दाना नहीं खाता और ये गरीब नौकर इतने कीमती राजमा चावल खा रहा है। महेश अपने ढाबे की रसोई में आता है और मयूर के हाथ से राजमा चावल छीनकर उसे एक चांटा मारता है। 2 कौड़ी के नौकर, तू चोरी छुपे मेरे ढाबे का खाना खा रहा है। गरीब कहीं के, मेरा इतना नुकसान कर रहा है तू। चल निकल मेरे ढाबे से बाहर और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल लेकर कभी मत आना यहाँ। महेश मयूर को धक्के मार कर अपने ढाबे से बाहर निकाल देता है। जो भी नौकर मिल रहा है वो मेरा नुकसान ही करता जा रहा है। लगता है इस दुनिया में ईमानदार नौकर अब रहे ही नहीं। ये देखो कितने सारे चावल पड़े हैं यहाँ। तभी महेश उन चावल के चंद दानों को उठाकर अपने चावल के बर्तन में डालकर ढाबे के काउंटर पर आकर बैठ जाता है। महेश बहुत कंजूस था। वो हर काम में बड़ी ही कंजूसी करता था। उसके ढाबे पर जो भी नौकर काम करने आता था, महेश उन नौकरों को खाने के लिए एक दाना तक नहीं देता था। अब नया नौकर कहाँ ढूंढूं? महेश उड़ानपुर गांव में अपने इस छोटे से ढाबे पर राजमा चावल बेचता था। उसके ढाबे के राजमा चावल काफी मशहूर थे। लोग काफी ज्यादा मात्रा में उसके पास आकर राजमा चावल खाते थे। महेश की रोज की हजारों रुपए की कमाई होती थी। फिर भी वो इतना कंजूस था कि अगर उसे ढाबे पर एक भी चावल का दाना पड़ा दिखाई दे तो वो उसे उठाकर खाने के बर्तन में रख देता था। महेश को फजूल पैसा और बेवजह खाने का नुकसान करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बहरहाल कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब ढाबे पर नौकर के न होने से महेश अपने हाथों से खाना बनाना और ग्राहकों को संभालने का काम करने लगा। एक दिन महेश उसी गांव में अपने बड़े से घर में अपनी पत्नी जानवी और 2 बेटियों रिया और दिया और बूढ़ी माँ सुजाता के साथ बैठा बातें कर रहा था। जी सुनिए, अब तो आप ढाबे की मरम्मत करवा लीजिए। अपना ढाबा पुराने खंडर की तरह होता जा रहा है। ढाबे की मरम्मत में बेवजह पैसा क्यों अटकाना? अभी अपना ढाबा बहुत मजबूत है जानवी, वो 4-5 साल और टिका रहेगा। बहू, तू क्यों इस पत्थर के आगे मस्तक फोड़ती रहती है रोज रोज? अरे ये कंजूस मक्खी चूस किसी काम का नहीं है। इतना पैसा कमाता है फिर भी हर बात में कंजूसी करता रहता है बस। माँ, मैं कंजूसी नहीं करता, मैं बचत करता हूँ। इंसान को हर समय बचत करते रहना चाहिए। अरे बचत करनी चाहिए पर इतनी भी नहीं। महेश के परिवार वाले भी महेश की कंजूसी से काफी परेशान थे। महेश की कंजूसी इतनी थी कि वो घर में भी हर बात पे कंजूसी करता रहता था। महेश के पास नौकर इसलिए नहीं टिक पाते थे क्योंकि महेश अपने नौकरों को पैसे भी कम देता था और साथ में उसे ढाबे का खाना भी नहीं खाने देता था। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। तभी एक दिन एक गरीब भोला नाम का आदमी महेश के ढाबे पर आता है। मालिक, सुना है आपको अपने ढाबे पर एक नौकर की जरूरत है। मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाता हूँ मालिक। अच्छा, तुझे राजमा चावल बनाने आते हैं? जी मालिक, मैं बहुत ही अच्छे राजमा चावल बनाता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देख भाई, मैं तुझे महीने के केवल 3000 रुपये दूंगा। इससे ऊपर 1 रुपया भी मैं तुझे नहीं दूंगा। पैसा तो कम है पर कोई नहीं, अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए काम तो करना ही होगा। भोला बहुत गरीब था। तभी वो महेश को हाँ कहकर उसी समय से ढाबे पर सफाई करना, खाना बनाना, ये सब काम करने लगता है। भोला बहुत ही स्वादिष्ट राजमा चावल बनाता है। उसके हाथ के बने राजमा चावल खाकर ग्राहक भी काफी खुश होने लगते हैं और अब पहले के मुकाबले महेश के ढाबे पर ज्यादा ग्राहक भी आने लगते हैं। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगते हैं। एक दिन सवेरे भोला महेश के पास आता है। मालिक, राजमा चावल खत्म हो चुके हैं। अच्छा सुन, यहीं पास में एक अनाज का गोडाउन है, तू वहां जा और वहां के मालिक हरीश भाई को मेरा नाम कहकर वहां से 2 राजमा चावल की बोरियां ले आ। तभी भोला पास में ही एक अनाज के कारखाने में आकर वहां के मालिक हरीश से 2 राजमा चावल की बोरियां मंगवाता है। भोला, राजमा और चावल दोनों 180 रुपए किलो हो चुके हैं। तेरे मालिक को पहले दाम बताकर आजा। मालिक, आप तो 120 रुपए किलो बेचते थे ना राजमा और चावल, फिर अचानक से राजमा चावल के दाम इतने कैसे बढ़ गए? भाई, ये दाम ऊपर से ही बढ़कर आए हैं। अब इतने दाम में लेना है तो लो, वरना चलते बनो भाई। हरीश की बात सुनकर भोला अपने मालिक महेश के पास आता है और उसे राजमा चावल के बढ़ते दाम के बारे में बताता है। क्या
180 रुपए किलो हो गए राजमा और चावल। तभी महेश भोला के साथ हरीश के कारखाने में आता है। हरीश भाई, आपने अचानक राजमा चावल के दाम इतने कैसे बढ़ा दिए? अब भला हम इतने महंगे दाम में राजमा और चावल कैसे खरीदेंगे? महेश भाई, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, पर क्या करें, अब ऊपर से ही दाम बढ़कर आए हैं। भाई हम भी मजबूर हैं। इतने दाम में तो मैं नहीं ले पाऊंगा आपसे राजमा और चावल। चलो भोला। अरे रुकिए महेश भाई, मेरे पास दूसरे चावल और हैं जो बहुत ही सस्ते हैं, और साथ में राजमा उस पर फ्री है। क्या? चावल के साथ राजमा फ्री? हाँ, जितने किलो चावल लोगे उतने किलो राजमा फ्री। चावल के दाम केवल 50 रुपए किलो हैं। केवल 50 रुपए? अरे तो भाई मुझे 60-70 बोरियां दे दीजिए चावल की। इतनी बोरियां लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये चावल चावल नहीं है, बल्कि ये प्लास्टिक पन्नी के बने चावल हैं। ये नकली चावल है जो हूबहू असली चावल की तरह दिखते हैं, और इनका स्वाद भी असली चावल की तरह आता है। आपको इन नकली 10 किलो चावल में 3 किलो अच्छे चावल मिलाकर पकाने होंगे। उसके बाद तो किसी को शक ही नहीं हो पाएगा कि आपने नकली चावल बनाए हैं, और इस बारे में किसी को मत बताना। महेश हरीश की बात सुनकर उससे 2 बोरियां नकली चावल और नकली राजमा की ले लेता है। मालिक, ये सही नहीं है। नकली राजमा चावल अगर लोग खाएंगे तो लोग बीमार पड़ने लगेंगे। इससे लोगों की सेहत खराब हो जाएगी। अरे हमें लोगों से क्या मतलब, हमें केवल पैसों से मतलब है। चल उठाइए बोरियां। नहीं मालिक, किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं है। इतना ज्ञान मत दे मुझे, सीधे से ये बोरियां उठा और चल मेरे साथ, समझा ना? वरना इसी समय तुझे काम से निकाल दूंगा। अब भोला मजबूर था। वो दोनों बोरियां उठाकर महेश के साथ ढाबे पर आता है और उसी नकली राजमा चावल में थोड़े असली राजमा चावल मिलाकर रोज की तरह कई सारा राजमा चावल बना लेता है। तभी ढाबे पर कुछ ग्राहक आते हैं और भोला सबको राजमा चावल देता है। मालिक क्यों लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं? ये सही नहीं है। भोला ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था क्योंकि वो मजबूर था। अरे भाई, आज राजमा चावल का स्वाद इतना अलग क्यों है? भाई साहब, वो क्या है ना, कभी कभी ढाबे के खाने में स्वाद अदल बदल होता रहता है। आप खाइए, राजमा चावल बहुत अच्छे बने हैं। वैसे महेश भाई, पूरे गांव में आपके ढाबे जैसा हेल्दी और स्वादिष्ट खाना कहीं नहीं मिलता। यहाँ खाना खाकर तो बड़ा सुकून मिलता है। महेश के जो रेगुलर ग्राहक थे वो महेश पर भरोसा करके उस नकली राजमा चावल के बने राजमा चावल खाने लगते हैं। थोड़े समय बाद कई सारे ग्राहक राजमा चावल खाकर वहां से चले जाते हैं। इस तरह शाम तक महेश के ढाबे के सारे राजमा चावल खत्म हो जाते हैं। देख देख बोला, आज तो हम माला माल हो गए। मालिक, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मत खिलाइए लोगों को नकली राजमा चावल। ये पैसे पकड़ और अपना मुंह बंद कर, समझा ना? तभी वहां पुलिस और 2 डॉक्टर आते हैं। क्या हुआ सर? इस ढाबे के मालिक तुम हो? हाँ, मैं ही इस ढाबे का मालिक हूँ। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। आज जितने भी लोगों ने तुम्हारे ढाबे से खाना खाया है उन सबकी हेल्थ बेहद गंभीर हो चुकी है। वो जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि उन सबकी हालत नकली पन्नी प्लास्टिक के बड़े चावल खाने से हुई है। तुम अपने ढाबे पर नकली राजमा चावल बनाकर लोगों को खिलाते हो। इस महेश के ढाबे की तलाशी लो भाई। तभी डॉक्टर महेश के ढाबे में रखे वो नकली राजमा चावल देखकर उनकी जांच करने लगता है। ये तो नकली राजमा चावल है। ये इंसानी शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। महेश, तुम लोगों की सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे थे। नहीं सर, नहीं। ले चलो रे इस महेश को, और साथ में इसके इस नौकर को भी, और इसका ढाबा हमेशा के लिए सील कर दो। लोगों को नकली राजमा चावल खिलाने के जुर्म में महेश और भोला दोनों को जेल हो जाती है। भोला को इसलिए जेल होती है क्योंकि वो महेश के इस गलत काम में उसका साथीदार था। तभी दोनों को 5-5 साल की सजा हो जाती है और भोला का ढाबा हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। तभी हरीश को भी नकली अनाज बेचने के जुर्म में जेल हो जाती है, जिसके बाद महेश, भोला और हरीश तीनों अपने अपने किए को याद करके जेल में बैठकर खूब रोने लगते हैं।